कौशाम्बी में प्रधान प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला, तमंचा लगाकर खेत में घसीटा, लाठी डंडे से पीटा, कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन फिर भी एफआईआर नहीं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब दबंग खुलेआम मारपीट, गुंडागर्दी, हत्या का प्रयास और यहां तक कि हत्या भी कर रहे हैं और पुलिस खामोश तमाशबीन बनी बैठी है। जय हिंद दर्शकों, मैं उजैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, सच्ची खबर बेबाक अंदाज में। और अब यह ताजा मामला कौशाम्बी से सामने आया है। यह मामला सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को खुली चुनौती माना जा रहा है। ताजा मामला थाना सराय अकील क्षेत्र से सामने आया है, जहां प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद इरफान पर जानलेवा हमला करने की सनसनीखेज आरोप लगा है। पीड़ित का दावा है कि दबंगों ने उसे रोककर पहले गाली गलौज की, फिर तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी दी और उसे जबरन घसीटते हुए सरसों के खेत में ले जाकर बेरहमी से पीटा। पीड़ित के अनुसार यह घटना 31 जनवरी 2026 की रात लगभग 8 बजे की है। वो गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना पर शोक संवेदना व्यक्त कर वापस लौट रहा था। जैसे ही वो ईश्वरलाल के खेत के पास पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठे राजाराम, दीवान, मस्तान और 2 अज्ञात लोगों ने उसे घेर कर हमला कर दिया। लाठी और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किया। पीड़ित का कहना है कि हमलावर उसे जान से मारने की नियत से पीटते रहे। शोर सुनकर गांव वाले दौड़े तथा इतनी मार खाने के बाद वो बेहोश हो गया। आरोपी उसे मरा हुआ समझकर फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि वो गांव में विकास कार्यों में प्रधान की मदद करता है और हमेशा सक्रिय रहता है और इसी वजह से विपक्षी गुट उससे काफी दिनों से गुंडा टैक्स मांग रहे थे और लगातार धमकियां भी दी जा रही थी और अब सीधे सीधे जान से मारने की कोशिश की गई। पीड़ित ने बताया कि उसके आंखों के नीचे कुल्हाड़ी की चोट है, दाहिने कंधे पर गंभीर चोट है और पूरे शरीर पर लाठी और धारदार हथियारों से मारने के निशान हैं। पीड़ित ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब सबसे चौंकाने वाली जो बात है वो ये है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद पुलिस ने अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। आइए सुनते हैं कि ये पीड़ित क्या कह रहा है। मैं मोहम्मद इरफान, पूर्व प्रधान विधि। मेरे साथ 31 जनवरी की जो घटना हुआ ये चुनावी बंदिश के तहत ही है। वर्तमान प्रधान मंजू देवी का मैं सहयोगी ही उनके काम में सहयोग करता है, जिससे गांव वाले कुछ काम मेरे द्वारा भी करवाते। मुझे रंजिश भक्त बुलाकर और मेरा मुद्दा कर उठा ले गई और मुझे मारे पीटे, मुझे गंभीर चोटें हैं और बस रंजिश भक्त मुझे फंसाने पे प्रयास किया जा रहा। हमने मुझे जब मारे पुलिस और गांव के लोगों द्वारा सराय अकील CSC ले गए। वहाँ से मुझे मंधनपुर के लिए रेफर कर दिए। मैं बेहोश था, मेरा दवा इलाज हुआ। जब मुझे होश आया मैं उन लोगों के नाम सही मैंने प्रथम सूचना दर्ज करने के लिए सराय की थाने में एप्लीकेशन, अब उस पर क्यों कार्रवाई नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेरे मोबाइल का और जिसने मुझे बुलाया उसके मोबाइल का डिटेल निकाल लिया गया, सब शख्स सामने आ जाएगा। उनका प्लानिंग पूरा था मुझे जान से मारने। इसके पहले भी कई बार धमकियां दे चुके हैं, गांव में कई लोगों के साथ कह भी चुके हैं और मुझे लगभग 3 महीने से परेशान किया जा रहा था, जिसका सबूत सब मेरे पास नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सराय अकील की पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? क्या आरोपियों को किसी सियासी संरक्षण का सहारा मिला हुआ है या फिर आम लोग इसी तरह भटकते रहे न्याय की तलाश में? पुलिस की ये ढीली कार्यशैली और लापरवाही कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर भी एक बड़ा असर डाल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्ती और जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते रहे हैं, लेकिन जब ऐसे मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती तो फिर सवाल उठना लाजमी है, ये पुलिस आखिर क्यों ढील दे रही है?
अगर समय रहते एफआईआर दर्ज नहीं हुई और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर आरोपियों के मन और बढ़ेंगे और फिर ये एक बड़ा मामला भी बन सकता है। तो अब देखना यह है कि क्या कौशाम्बी पुलिस इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेगी या फिर दबंगों के सामने एक बार फिर कानून झुक जाएगा। इसी सोच के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो मेरठ से आ रही है। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।